नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल माता जी। नमस्ते। आज हम वीडियो बनाने वाला है सना अहमद की वीडियो के ऊपर। इसका ट्रेलर रहने वाला है बुर्ज खलीफा शोज भगवान राम इमेज पाक पब्लिक एग्री रिएक्शन। तो भाई पाक जो है उनका रिएक्शन होने वाला है, क्योंकि भाई बुर्ज खलीफा के ऊपर शायद भगवान राम जी की इमेज दिखाई गई है 22 तारीख को। ये सबको पता है भाई, प्राण प्रतिष्ठा का दिन था उस दिन। तो काफ़ी लोग हैं जो पाकिस्तान में जो है पहले से ही चिड़े पड़े थे कि यहाँ भाई राम मंदिर कैसे बन गए, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है उनकी नफरत रहती है इस चीज़ को लेकर के। यहाँ भाई हिंदू कुछ भी काम करे अपने मंदिरों में लेकर के या कुछ भी श्रद्धा रखते हैं तो दिक्कत होती है उन लोगों को। बाकी भाई देखेंगे यहाँ भाई ऐसी क्या चीज़ बातचीत है, और भाई इनकी पाक के जो पब्लिक रिएक्शन जो होते हैं वो देखने को मिलेंगे, कि भाई ये वीडियो भी पाकिस्तान की है तो काफ़ी मजा आता है देखने में। काफ़ी टाइम बाद हम भाई पाकिस्तान की पब्लिक के रिएक्शन देखने वाले हैं। तो भाई देखते हैं भाई किस तरह वीडियो रहेगी और भाई क्या क्या सुनने को मिलेगा इस चीज़ के अंदर, क्योंकि फनी रहेगा मेरे ख्याल में जहाँ तक लगता है। तो देखते हैं किस तरह वीडियो रहेगी। तो बिना देरी करते अपनी वीडियो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 22 जनवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है। टाइम स्क्वायर पर भी राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब जो है वो लाइव दिखाई गई। इसके साथ ही साथ बुर्ज खलीफा पर हिंदुओं के भगवान राम के जो है पिक्चर्स भी चलाई गई। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यूएई में 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा तो नहीं लगाया जाता, लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा भी लगाया जाता है और राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब पर उनके भगवान राम की तस्वीर भी चलाई जाती है। इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सर आपका नाम? असमतुल्लाह। सर आपको पता होगा 22 जनवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने राम मंदिर का इफ्तिताह किया है और बड़े बड़े लेवल पर इसका इफ्तिताह किया गया है राम मंदिर का। दुनिया भर से भारत को मुबारकबादें आ रही हैं कि आपकी सदियों तक लड़ने वाली लड़ाई जो थी वो अपने इख्तिताम को पहुंच गई है। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया है। अब खबर सब निकल कर सामने आई है कि न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर 1 घंटा जो इफ्तिताही तकरीब थी राम मंदिर की वो मुसलसल दिखाई गई और उनके भगवान राम की तस्वीरें भी चलाई की। और आपको पता है कि यहाँ तक कि दुबई के बुर्ज खलीफा पर उनके भगवान राम के जो है विजुअल चलाए गए हैं। अगर हम बात करें 14 अगस्त की, तो 14 अगस्त पे आपको याद होगा बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया गया था, लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा लगाया गया। लेकिन आज क्या हुआ है, आज उन्होंने बुर्ज खलीफा पर अपने भगवान राम की तस्वीर चला दी है। क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि ये जो इस्लाम के ठेकेदार बन के बैठे अरब ममालिक, उन्होंने क्या मज़ामत की है। पाकिस्तान हम ठीक है, हमें बहुत उनसे पहले करनी चाहिए, हम भी मुसलमान ममालिक हैं, मगर बात यह है कि जो जिनकी दुनिया के अंदर जिनकी बात मानी जाती है, जिनकी ये कैपेसिटी है, जिनकी बात को कोई बंदा सुनता है, जिनकी बात सुनी जाएगी, आगे उसके ऊपर अमल होगा, वो अरब ममालिक क्या कर रहे हैं। वो जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं वो पूरी दुनिया में वो क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान की जितनी कैपेसिटी है, जिस लेवल पे जितनी पब्लिकली जो वो लोग कर सकते हैं वो हम सब लोग कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए। ये अल्लाह का हुक्म है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, असल में हम अपनी उस पे असल चीज़ों पे चल नहीं रहे। अल्लाह के प्यारे हबीब का हुक्म है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि कुफ़ार के खिलाफ जहाद की जाए। अच्छा। उस ख़ानदान की, उस फैमिली की बच्ची से शादी की जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करे। तो हुक्म ये है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करें और कुफ़ार के खिलाफ जंग करें, शहीद हो जाएं और आए शहीद हो जाएं। तो हम तो ऐसा नहीं करते हैं। हम तो बल्कि यहाँ पे तो हमारी बेस ही गलत है। हम तो ये चाहते हैं कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। अब तो अल्लाह की चीज़ों में तो हम खुद रुकावट बने हुए हैं और फिर कैसे हम मुजामत करते हैं। हम तो इतने हमारे ज़मीर मुर्द हो चुके, कैसे मुजामत करेंगे बताएं मुझे। सर आप ये देखिए ना कि इस्लामोफोबिया ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फैल चुका हुआ है। अगर आपने बात की इस्लामी ममालिक की जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, हम कहते हैं सऊदी अरेबिया, दुबई, तुर्की, ईरान, ये पाकिस्तान से ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। लेकिन आप ये देखें कि इनका झुकाव इंडिया की तरफ कितना ज़्यादा है। अब ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि 14 अगस्त से पाकिस्तान का झंडा नहीं लग रहा, लेकिन बुर्ज खलीफा पर आप राम की जो है तस्वीरें लगवा रहे हैं, उनके विजुअल लगवा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये फेक चीज़ है, ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन पूरे मीडिया में ये खबर भी नशर की जा रही है। अगर पूरे मीडिया में खबर नशर है तो किसी अरब ममालिक के किसी जिम्मेदार, किसी अहदेदार ने इसकी मजम्मत की? बिल्कुल भी इसके ऊपर किसी ने बात की कि जनाब ये गलत प्रोपेगेंडा है, हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं हुआ? इसका मतलब है वो खामोश बैठे हैं, तो वो तस्दीक कर रहे हैं इस बात की कि ऐसा कुछ है। तो असल बेसिकली हम जो है ना, हम पाकिस्तानी बेसिकली हमारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, अखलाकी जुर्रत नहीं है। हम छोटी छोटी चीज़ें हम नहीं कर सकते, वो तो बड़ी दूर की बात है। हम छोटी चीज़ें नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में एक लीडर आया तो उसके साथ हमने क्या किया है,
उसने जाके वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो इस्लाम की बात की थी, हमने उस पर कुछ किया? हमने उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके गए। तो देखें बेसिकली ना हम लोग हमारे अपने सिस्टम ठीक नहीं है, हम लोग ठीक नहीं, और नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, हम ठीक नहीं है। हम किसी की कोई अंदर इखलाकी जरूरत है? अब बताएं, अगर उनके उन चल गया है, उनके टॉपरों को भी ये सब कुछ हो गया, क्या किया उन्होंने? अभी तक चाहिए था उनको, पता नहीं क्या कर देते। तो ये इसमें हम जो है ना सिर्फ लगता है कि इस्लाम में जहाद का हुक्म है, जिसका आपने भी जिक्र भी किया, तो आपको लगता है जहाद करने से ये तमाम तर मसले हल हो सकते हैं या मजीद लोगों में इस्लामोफोबिया फैलेगा? एक दिन आएगा, हमारा ईमान है हमारा कि एक दिन आएगा जब इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम का झंडा लहराएगा और जहाद होगा। ये कुफार इस दुनिया से मिटेंगे और इस्लाम का झंडा बुलंद होगा और इस्लाम होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये तो हमें हमारा एक कुरान का फैसला है, अल्लाह का हुक्म है, इसमें तो हम नो डाउट इसमें। लेकिन सर आप ये भी देखें ना तो कि हिंदू भी जो है वो क्लेम करते हैं अखंड भारत की, कि एक दिन अखंड भारत बनेगा जिसमें पाकिस्तान और तमाम इर्द गिर्द के मुमालिक शामिल हैं। देखें वो बेशक करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा जो ईमान है वो ज़्यादा पुख्ता है। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखते हैं, उनका हुक्म है, कुरान पाक का फैसला है, इस्लाम का झंडा लहराएगा, कुफार ख़त्म होंगे, जंग होगी और इंशाल्लाह होगी। मगर ये कि वो शायद उस वक्त हम इस दुनिया में होंगे या नहीं होंगे, मेरे अल्लाह को पता है, हमें नहीं पता। ये ज़रूर है कि हम बेसिकली बुज़दुल कौम है। मैं कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में तो बुर्ज खलीफा नहीं है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और जो अरब ममालिक के जो ठेकेदार हैं इस इस्लाम की, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने क्या किया? हमारे यहाँ तो पहले मैंने कहा ना कि एक आदमी था जिसका नाम इमरान खान है, उसने जाके अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बात की, हमने तो उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए। तिजारत का इसमें कोई वो नहीं है, तिजारत होती है गैर मुस्लिम के साथ, अल्लाह के पैगम्बरों ने की, वो बात नहीं है। तिजारत करें ना आप, किसी जगह पे उनको प्रमोट तो ना करें उनके, मतलब अभी देखें वो मैं अभी इंटरव्यू सुन रहा था नवाज शरीफ का, वो कह रहा था कि कोई बंदा अल्लाह ताला को अल्लाह कहता, कोई रब कहता, कोई भगवान कहता है। अब मैं बताऊं, जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है वो कह रहा है मीडिया पे, अभी मैं उस क्लिप सुन रहा था मोबाइल पे उसका, कि जनाब कोई अल्लाह कहता, कोई रब कहता, कोई खुदा कहता, कोई भगवान कहता, तो कहाँ से आ गया? अब देखें वो अगर जो हमारा 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, हमारा तो दुनिया में मजाक उड़ाया जाता है। हम वो अभी क्या कहना चाहिए, वो थर्ड क्लास किस्म के हमारे लीडर हैं जिनको ये नहीं पता कि अल्लाह को भगवान कहना कि नहीं कहना, वो मीडिया पे खड़े होकर कह रहा है। बताएं किधर जाए फिर? ये सोचे ना कि जब इस तरह के लीडर्स पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे तो पाकिस्तान की ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या रिस्पेक्ट होगी, क्या डिग्निटी होगी। आपको पता है हमारे सियासतदान कोई बयान भी दे तो इंटरनेशनल लेवल पर उसकी कोई वक़्त ही नहीं होती, कोई हमारी किसी स्टेटमेंट को सीरियस ही नहीं लेता। बात ये कि ये आपके चलो वसातत से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ अपनी कौम को कि अगर वो ये समझते हैं ना, अगर ये समझते हैं कि इस मुल्क के किसी लीडर की भी बात सुनी जाए अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, या ये मुस्लिम कंट्री किसी एक जगह पे जमा हो जाए और मुस्लिम कंट्री की एक ताकत बन के उभरे, तो खुदा के लिए इमरान खान को वोट दें। वो इस दुनिया में एक पूरी मुस्लिम कंट्री को इकट्ठा करेंगे, जो इससे पहले ऐसा होने वाला था, जिस डर की वजह से कुफार ने उनको एक चाल चली उसको हटा दिया। तो प्लीज़ अगर कुछ करना चाहते हो तो मैं हाथ जोड़ के वास्ता देता हूँ इस कौम को कि इमरान खान को प्रमोट करें। आपका नाम? इमरान क्या करते हैं? मेरा जी बिजनेस है। जबरदस्त। अच्छा सर, आपको पता होगा 22 जनवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का इफ्तिताह किया। पूरी दुनिया में इस वक्त राम मंदिर के चर्चे हो रहे हैं और अगर हम बात करें टाइम स्क्वायर की तो वहाँ पर 1 घंटा जो है लाइव दिखाया गया कि किस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी राम मंदिर का इफ्तिताह कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बुर्ज खलीफा पर उनके भगवान राम की जो इमेजेस थे वो चलाए गए हैं। तो एज अ पाकिस्तान ने ये देखकर, ये जानकर कैसा लगा आपको कि दुबई में बुर्ज खलीफा पर 14 अगस्त को हमारा झंडा नहीं लगता लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा भी लगता है और राम मंदिर के इफ्तिताह पर वहाँ पे उनके भगवान राम की तस्वीरें भी लगाई जाती हैं? एज अ पाकिस्तानी नहीं, एज अ मुस्लिम जो है, मैं एक तो इस न्यूज़ का कंडेम करता हूँ। सेकंड ये है कि ये किसी भी मुसलमान कंट्री के लिए, किसी भी मुस्लिम के लिए ये न्यूज़ इतनी बैड न्यूज़ है कि इसको जिस लेवल पे भी इसको कंडेम किया जाए वो कम है, क्योंकि हमारे लिए हमारा जो मज़हब है वो एक लिमिट तक इजाज़त देता है कि आप किसी के लिए भी मतलब किसी के लिए भी मतलब किसी भी मज़हब के लिए आप एक लेवल तक जा सकते हैं, लेकिन इस तरह से होना ये किसी भी एक मुसलमान के लिए, किसी मुसलमान कंट्रीज़ के लिए
ये बहुत ही शर्म की बात है। पहले स्टॉप करवाना चाहिए ये मंदिर वाला जो सिलसिला है। पहली बात ये है कि हमें तब भी आया था कि जब सऊदीया में ये हो रहा था, उसके बाद अभी ये जैसे इसमें दुबई के अंदर और बड़ा ओपनली हुआ, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए और सब इस्लामी ममालिक को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मेरी नज़र में इसको स्टॉप भी करवाना चाहिए और नेक्स्ट दोबारा जितने भी हम मुस्लिम हैं, हमारा एहसास, हमारे जज्बात जो मजरू होते हैं इस वजह से, तो वो इसको स्टॉप होना चाहिए। और ये सर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें हमारी ही गलती है कि हमने इस्लामी ममालिक के साथ बना कर नहीं रखी? अब इंडिया को देखें तो दुबई के जो प्रिंस हैं वो इंडिया में जाते हैं। गुजरात में पिछले दिनों गए हुए थे एक सबमिट को अटेंड करने के लिए, फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर दुबई खुद जाते हैं। तो दुबई के प्रिंस रात के 2 बजे उनका इस्तकबाल करते हैं, उन्हें फ्रेंडशिप रिबन पहनाते हैं। सऊदीया की बात करें तो सऊदीया के साथ भी इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तुर्की के साथ भी। तमाम इस्लामिक कंट्रीज के ताल्लुकात इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं, वो इंडिया का क्यों बायकॉट करेंगे? देखिए, इसमें तो सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। हमारे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो हमारे गवर्नमेंट के ताल्लुकात होने चाहिए सब इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ। जैसे लाइक इंडिया जो है वो रशिया के साथ भी रखता है, अमेरिका के साथ भी सारे रिलेशन रखता है, उसी तरह से हमारा सिर्फ रिलेशन अमेरिका तक होता है। जैसे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब जाता है वहाँ पे रशिया में जाता है, तो हमारे अपने ही मुल्क के लोग उसको स्नैप कर रहे होते हैं। इस वक्त उसकी जो पोजीशन बना रहे हैं वो इसी वजह से। तो किसी भी तौर पे गवर्नमेंट को हमारी चाहिए, एक तो अपने सारे जितने अभी ईरान का जो मसला हुआ वो भी इस्लामिक कंट्री है, उसके साथ भी हमारा रिलेशन अच्छा होना चाहिए। सऊदीया हो गया, मलेशिया हो गया, दूसरे कंट्रीज के साथ। लेकिन हमारी कोई खारजा पॉलिसी, कोई सफारती लेवल ऐसा होना चाहिए जहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ आए, ऐसा कोई भी इशू आए, उसको फौरन से पहले स्टॉप होना चाहिए। उसको किसी भी तरह से बाहर किसी भी ओपनली, मतलब किसी भी कंट्रीज के साथ ओपनली इसको मतलब एक डिबेट होनी चाहिए। अब आपने बात की ईरान की, तो हमने तो सोचा भी नहीं था जो ईरान ने पाकिस्तान के साथ किया। मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे, तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ईरान पाकिस्तान पर इस तरह से हमला करेगा। और आपको पता है ईरान को इंडिया सपोर्ट करता रहा है कि ईरान ने जो किया वो दहशतगर्दी के खिलाफ किया और ईरान ने बिल्कुल ठीक किया। अब आप ये देखें कि एक इस्लामिक कंट्री हो कि ईरान ने हम पर अटैक किया, लेकिन इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है कि भाई उन्होंने जो किया दहशतगर्दी के खिलाफ किया और बिल्कुल सही किया। मैम, ईरान एकदम से तो नहीं ऐसे हुआ कि मतलब रातों रात उसको बैठे बैठे ख्याल तो नहीं आया, ना ही ख्वाब आया। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो मतलब टीम, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है या आर्मी है, जो भी है, उसको भी तो ये देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या हालात हुए, उन्होंने किस वजह से किस तरह से किया। अगेन वेरी नेक्स्ट डे हमारा अटैक होता है वहाँ पे और हम लोग उसको कर रहे हैं और बगैर ये अच्छा, ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें बताया जाता है कि ये उस बाकायदा दहशतगर्दों के नाम बताए जाते हैं कि ये थे, इनको हमने मारा, ये किया। तो आज से पहले तो ये नहीं थे, आज से पहले तो इस तरह का कोई सीन नहीं था। अचानक से होता है और अचानक से होने के बाद उसके बाद हमारा भी अगले वेरी नेक्स्ट डे उसका अटैक होता है। मैं समझता हूँ ये चीज़ गलत हुई है। ईरान के साथ भी जो हुआ है हमारा इस तरह से नहीं, हमारा वो हमसाया मुल्क है, हमारा हमसाया इस्लामी मुल्क है, उसके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। क्योंकि हम लोग अगर इन फ्यूचर भी देखें, हमारा वहाँ पे गैस पाइपलाइन का भी मसला चल रहा होता है कि वहाँ से हमें आनी चाहिए। हमारे वैसे भी बड़े सारी चीज़ें हैं। देखो क्या मेंटालिटी है, मतलब 2 हफ्ते के लिए चले गए, हमने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई इनके ऊपर, तो मतलब ये ऐसी बातें होने लग गए। अभी भी वही हरकतें इनकी नहीं, ये नहीं सुधरेगी कसम से। मतलब राम मंदिर बन गया भाई, उनको भी देखो, यूएई वालों को पता है कि भाई जो इंडिया में जो जनता जो है वो ज़्यादातर हिंदू जनता है। उन देख किसी चीज़ को खुश करने के लिए कोई ना कुछ चीज़ करना पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि वो लोगों ने बड़ा श्रद्धा भाव में डाला उन्होंने, हम ये चीज़ नहीं कहते। खुश करने के लिए डालना पड़ता है, वहाँ पर भी लोग रहते हैं हिंदू, तो करना पड़ता है ये चीज़। थोड़ा समझा करो इस चीज़ को। और पाकिस्तान, अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का झंडा ही लगाया गया। भाई पाकिस्तान यूएई को देता क्या है? बल्कि यूएई में ऐसी सुनने को आया था, पाकिस्तान के कई लोगों ने बताया था कि वहाँ पर जाकर के ये लोग भीख मांगते हैं। तो ये लेने से तो रहे, तो लेने में ही जाते हैं। मतलब लेने में जाते हो तुम वहाँ से, तो वो क्या करेंगे तुम्हारे लिए? कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे लिए भाई। देखा भाई, इंडिया से अगर रिश्ते कुछ अच्छे करने हैं तो भाई इंडिया भी करेगा यूएई के लिए, और वो लोग भी करेंगे। और उनको पता है कि भाई हिंदू जो है ज़्यादातर जो वो इन चीज़ों से खुश हो जाते हैं, तो वो चीज़ वो लोग कर रहे हैं भाई। और भाई राम मंदिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हाँ भाई कोई ना कोई क्या हिंदुओं की आस्था है भाई, वो इंडिया का कल्चर है। यूएई वाले समझते हैं इस चीज़ को, इसलिए वो लोग देखा जाए तो आज के टाइम पे वो लोग बात कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि हाँ भाई अपने जो स्कूल जो होते हैं उनके अंदर महाभारत और रामायण को भी पढ़ाए जाएंगे वो
तो ये चीज़ें होती हैं। और इस चीज़ को लेकर रोते रहना कि नहीं भाई वो तो हम मुसलमान हैं तो वो मुसलमान है, ये ठेकेदार है, इस चीज़ से कुछ नहीं होता भाई। तुम्हारे देश में सबसे ज़्यादा तुम्हारी आर्मी को 93% आर्मी तुम्हारी 2023 के अंदर किसके थ्रू मारी गई है? टीटीपी के थ्रू। टीटीपी के थ्रू बलोचिस्तान वाले साइड से हो गया, अफगानिस्तान की साइड से सबसे ज़्यादा नंबर है। मतलब तुम्हारी आर्मी ज़्यादातर लोगों को अफगानिस्तानियों ने मारा, मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा। तो पहले अपने आप को सुधार लो, उसके बाद कुफरों को मारना है। जो भी तुम चाह रहे हो कि यहाँ पे हम कुफरों को ख़त्म कर देंगे, जिहाद कर देंगे, पता नहीं कौन जिहाद ऊपर कर कौन हो गई अब? कुफर भाई काफिर है, हाय रो काफिर कुफर पता नहीं कौन सा। काफिर और कुफर गए, मारते ही रहेंगे। बस मारते रहना, पता नहीं क्या करने लगे पड़े। कुछ ढंग की बातें कर लो। सोच कैसी हो रही है इनकी? अरे आज के डेट में कोई बच्चा भी नहीं ऐसा सोचता। मैं मजाक से बड़ा चीज बताऊं, ये हालत, यही कारण यही है भाई इनका। इनके नेता जो होते हैं ना, वो उनको ये चीज सिखाते हैं कि हम तो यह कर देंगे, हम तो इंडिया को तबाह कर देंगे, हम तो यह कर देंगे। और फिर ये लोग वोट देते हैं भाई, चलो इंडिया को तबाह कर देगा, चलो तो बढ़िया है। फिर ये वोट देते हैं, वो खुद तबाह हो जाता है, वो खुद तबाह हो जाता है। इमरान खान ने इतनी बकवास करी पहले इंडिया के लिए, इंडिया ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे, ट्रेड बंद करके बैठ गया, कर लिया, क्या हुआ? आ गए तो रोड के ऊपर, रोड पे आ गए तुम लोग। आज के टाइम पे हमारे दो अगर बिजनेसमैन भी खड़े हो जाएंगे, अंबानी और अडानी या फिर रतन टाटा ही अकेले खड़े हो जाएंगे ना, तो तुम्हारा पाकिस्तान पूरा का पूरा खरीद सकते हैं वो अकेले। हमारे देश में भी क्या मुसलमान रहते हैं, वो लोग नहीं सोचते, पता नहीं इनका पता नहीं क्या दिमाग में चल रखा है, पता नहीं कैसी सोच, पता नहीं कौन से मुसलमान होने में अलग से ही सोच इनकी। मतलब कह रहे हैं कि लोग अल्लाह को भगवान कह देते हैं, ईश्वर कह देते हैं। अरे ऊपर वाले ही हैं, वो भी सब एक ही हैं, सब एक ही हैं, सबको एक मानना चाहिए। नाम हमने तुमने दिया है और क्या, वो तो एक ही है। तुम्हें कैसे पता कि अल्लाह ही नाम है उनका? हाँ वही तो सोचना चाहिए। इन्होंने थोड़ा ही ना बनाया अल्लाह के भगवान को, भगवान ने और अल्लाह अपने धर्म में कह रहे हैं। और ये देखो ना कितनी मतलब बेवकूफ है लोग, अपने धर्म में बता रहे हैं कि लिमिट है। किसी धर्म में कोई लिमिट नहीं होती भाई, तुम्हें कैसे पता कि लिमिट है उस चीज के अंदर? ऊपर वाले ने लिमिट बनाई है, लिमिट बना रखी है। क्या बेवकूफ लोग हैं तुमसे। बुरा लगता है देखने में कि हाँ भाई कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि हाँ भाई चलो यार रिश्ते सुधरने चाहिए इस चीज को लेकर के, लेकिन जब ऐसी चीजें देखते हैं तो पता नहीं मन में ऐसा हो जाता है कि कसम से यार ये इसी लायक ही है शायद ये। भाई मैं तो अभी भी कहता हूँ भाई ये चीज़ सुधारो। यहाँ की इनकी जो एज जो रोड पे जो निकलती है, मीडिया निकलती है इनकी, जो वो थोड़ा सोचती है कि हाँ भाई हमारी जनता जो जागरूक हो, वो चीज़ दिखाना चाहती है इंडिया को भी कि हाँ भाई किस तरीके से ये लोग तो जागरूक होंगे। लेकिन ये पाकिस्तान को ही तो, लेकिन वो पाकिस्तान, हाँ लेकिन वो समझने को राजी नहीं है। वही काम कर रहे हैं, इनको समझ जाना चाहिए कि तुम कभी भी इंडिया से नहीं जीत सकते हो। इंडिया से क्या किसी से नहीं, इंडिया से जीतना हारना है वो मेन मकसद नहीं है, इंडिया से सोच ठीक करनी है। ये हर देश से इनकी नफरत है, जो मुसलमान नहीं अरे मुसलमान है वहाँ से भी इनके कौन सी बनी हुई है। सही बात है, मुसलमान है, सही बात। ईरान से पिट रहे हैं, अफगानिस्तान से पिट रहे हैं। आप उन नेता के चुनते हो जो कहते हैं कि हम उनको मार देंगे और उनसे जंग लड़ेंगे, उन नेता चुनते हो। हमारे इंडिया वाले पता है कौन से नेता चुनते हैं? जो कहते हैं विकास करेंगे, देश का हम विकास देश में ये मतलब इतना विकास करेंगे, ये बनाएंगे, हम उन नेताओं को चुनते हैं। रहे जहाँ तक मतलब वो बुर्ज खलीफा, तो वो तो बहुत पहले से हमारे सारे प्रोग्राम दिखाते हैं और क्या सब कुछ दिखाते हैं वो, इसलिए कि इंडिया के पब्लिक बहुत रहते हैं वहाँ पे, बहुत रहते हैं और अच्छी पोस्टों पे रहते हैं और अच्छे लेवल पे काम करते हैं। तो उनको खुश रखने के लिए वो बहुत कुछ करते हैं, करेंगे आगे और क्या। उनको पता है कि भैया काम चलाना इन चीज, हर देश की समझ में आती है कि अच्छे रिश्ता रखने से देश आगे बढ़ता है। तो देखिए वीडियो कभी दे रहे में तो आगे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो अच्छा इतना ही। जय श्री राम।